नमस्कार। मैं अंशुल विद्यार्थी सामान्य हिंदी की एक और पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो सामान्य हिंदी की जैसे इस समय वर्तनी शुद्धि पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिस पर मैंने नियमों पर लगभग 2 वीडियो में बात किया है। इसके बाद शब्द शुद्धि में पर हम लोगों ने जो है बात की है, और वाक्य शुद्धि में जो व्याकरणिक दोष हैं या शाब्दिक दोष हैं उन पर हम लोग जो है बात कर रहे हैं। तो इसमें मैंने जो है कुल 22 वाक्य रखे हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिए थे हल करने के लिए। काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने हल किया है, अच्छे तरीके से हल किया। कहीं एक आध गलतियां आ रही हैं जिनको ध्यान करने की आवश्यकता है बस, और मुझे लगता है वो गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप लोग जैसे क्या होता है कि सरल जो प्रश्न हैं वो ये कहा जाता है उनके गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, कठिन बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कठिन क्या होता है, आप बिल्कुल पढ़ करके इसके बाद हल करते हैं। सरल में कहते हैं कि अरे यही है, बस मार दिए, टिक हो गया। यहीं पर ये आप लोगों को सुधारना होगा, और ये सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ होता, सभी के साथ होता है कि सरल प्रश्न के गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए कोई भी वाक्य जो है आप लोग किसी को भी जो है इतना हल्के में नहीं लेने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं 1 से। तो जैसे उसे मृत्युदंड की सजा मिली है, ठीक है। अब यहां पर दंड और सजा ये दोनों क्या है, एक तरीके से समानार्थी ही हो गए, समान अर्थों में प्रयुक्त हो रहे हैं, ठीक है। दंड और सजा दोनों हुआ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उसे मृत्युदंड मिला है, ठीक है। उसे मृत्युदंड मिला है, तो यहां पर यह हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहां पर थोड़ा और मैं कायदे से लिख दे रहा हूं इसको, ताकि और ध्यान करना। जैसे मृत्युदंड में जो दंड शब्द है और यहां सजा, इस बात दोनों को देखना कि ये दोनों समान अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अब एक चीज और आप लोगों को बता दें, समान अर्थ का ये भी मत सोचना। जैसे मैंने कहा ना, कर जो शब्द है, कर, इसके कई अर्थ हो गए। जैसे मान लीजिए इसको हाथ भी कहते हैं, इसको किरण भी कहते हैं, इसको टैक्स भी कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं कि करने वाला भी हो गया, करने वाला, ठीक है, किरण हो गया। अब इसमें जो है बहुत सारे इसके अर्थ हो गए, लेकिन जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो इसके अर्थ बदल जाते हैं, ठीक है। इसका अर्थ बदल जाता है, तो इसलिए जैसे मान लीजिए वहां वाक्य में किस तरीके से प्रयुक्त हुआ ये भी देखना पड़ेगा। तो यहां पर जैसे क्या है, दंड और सजा दोनों समानार्थ शब्द में समान अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो यानी कि यहां पर जो है जैसे एक क्या नाम है, एक जैसे कहा जाता है गया, गया और गया, ये हम लोग बचपन में बहुत कहते थे। जैसे गया बेंट गया, ठीक है, जैसे गया बेंट गया, ठीक है। अब यहां पर ये समान अर्थ में नहीं होगा, क्योंकि एक तो नाम है गया, नाम हो गया, एक तो गया हो गया, ये गया जो है ये स्थान का नाम हो गया, और एक तो गया गया हो गया, जाने के अर्थ में हो गया। तो यहां पर ऐसा नहीं कि समान अर्थ में ये प्रयुक्त होगा, ये अलग अलग प्रयुक्त होगा। लेकिन जब वाक्य में हम देखते हैं, जैसे यहां मृत्युदंड की सजा मिली, यानी मृत्युदंड की सजा है, तो यहां पर फिर दंड शब्द और सजा दोनों जो है समान अर्थ में हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, उसे मृत्युदंड मिला है, बस ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। सारे देश भर में यह बात फैल गई, ठीक है। तो सारे और भर, ठीक है, तो एक ही अर्थ हुआ, एक ही, सारे और देश भर में, ठीक है, सारे देश में और सारे देश भर में, तो एक ही बात हुई। तो यहां देश भर में यह बात फैल गई, ठीक। बस आपका पत्र सधन्यवाद सहित मिला, इसका होता है आपका। अब यहां पर एक चीज ध्यान कर लीजिए, जो
वही बात हुआ ना, सधन्यवाद और सहित, यानी कि इसका क्या हुआ, धन्यवाद सहित। जैसे इससे पहले भी मैं बता चुका हूं, जैसे सपरिवार अर्थात क्या हुआ, परिवार सहित, या सानंदित, सानंदित का अर्थ है आनंद सहित। तो यहां भी सधन्यवाद में जो सा है ये सहित है और यहां पर भी सहित हो गया, तो यानी कि क्या होगा, यहां पर एक सहित हट जाएगा क्योंकि ये सहित और ये सहित एक ही शब्द हुआ। तो यहां पर ये हो जाएगा, आपका पत्र सधन्यवाद, सधन्यवाद मिला। बस आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा जो है ध्यान करना है बस, बाकी और नहीं ध्यान करना है, ठीक है, थोड़ा बस ध्यान करना है, बाकी और नहीं। माली एक फूलों की माला नहीं होती बल्कि एक माला होती है, ठीक है, फूलों की एक माला। तो यहां पर ये तो माली फूलों की एक माला लाया है। अब यहां पर फूलों क्या हुआ, क्योंकि कई फूल हैं उसमें, माला में क्या होता है कई, जैसे एक माला अगर मान लीजिए बना हुआ है तो उसमें कई फूल होते हैं, ठीक है, कई फूल होंगे, तो यानी कि कई फूल होंगे तो जाहिर सी बात है फूलों बहुवचन हो जाएगा यहां पर। ठीक, आगे चलते हैं। प्रत्येक भारत के राज्य में एक मुख्यमंत्री है। प्रत्येक भारत के नहीं, भारत कहां प्रत्येक है, भारत तो एक ही है। तो भारत के प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री है। ठीक, वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द सदोष है। नहीं, सदोष जो अगर मान लीजिए शब्द सदोष नहीं होगा बल्कि इसको त्रुटि कहा जाएगा, त्रुटिपूर्ण। ओ सॉरी, ये त्रुटि नहीं लिखा, सदोष नहीं, त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि शब्द क्या है, त्रुटियां होती हैं, शब्दों में त्रुटियां होती हैं, दोष नहीं होता है। वाक्यों में दोष होगा, ठीक है, वाक्य में दोष हो सकता है, शब्दों में त्रुटियां नहीं होती हैं। तो यहां पर वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त जो शब्द है वाक्य में नहीं है बल्कि जो शब्द है वो सदोष है, दोष नहीं, बल्कि शब्द क्या, त्रुटिपूर्ण है। तो वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द त्रुटिपूर्ण है, ये होगा। ठीक, त्रुटिपूर्ण है। अब यहां जो अंतर्गत लिखा है अगर मान लीजिए ऐसे भी अगर लिखा है तो भी सही होगा, ठीक है, इसलिए ये सब बार बार मैं इसीलिए बता रहा हूं। वर्ष में ना जाने कितने बेशुमार जीव उत्पन्न होते हैं, बेशुमार जीव नहीं होगा, यहां पर सीधे है वर्ष में न जा, क्योंकि वर्ष में जाने कितने और बेशुमार एक ही बात हुआ, न जाने कितने या बेशुमार जाने कितने। अब जैसे मान लीजिए जाने कितने लोग होंगे, बेशुमार लोग होंगे, जाने कितने लोग होंगे, यानी कि कोई अता पता नहीं कि कितने लोग हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए भीड़ में बेशुमार लोग थे, भीड़ में न जाने कितने लोग थे, तो बेशुमार क्या है, एक तरीके से अनिश्चित वाचक में जाएगा कि हाँ भाई कोई निश्चित संख्या है ही नहीं है। ऐसे जाने कितने, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से अनिश्चित के अर्थ में प्रयुक्त होगा। तो ये क्या, जाने कितने और बेशुमार एक ही अर्थ में प्रयुक्त होगा, ठीक है, और बेशुमार यहां पर प्रयुक्त ही नहीं होगा, ठीक है। बहरहाल तो वर्ष में जाने कितने जीव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। उसने तरह तरह का रूप धारण किया, उसने
तरह तरह का रूप धारण किया, तरह तरह का। अब देखो यहां पर तरह तरह का, अब ये जो थोड़ा सा अगर आप वाक्य के रूप में देखेंगे तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या नाम है, आप कहेंगे उसने भिन्न भिन्न रूप धारण किए, ठीक है, उसने भिन्न भिन्न रूप, ऐसे आप सोच लेंगे। लेकिन क्या है यहां पर तरह तरह के रूप धारण करने का मतलब है कि एक से अधिक रूप। तो एक से अधिक रूप अगर होगा तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। एक रूप अगर हो तो जाहिर सी बात है एक वचन होगा, लेकिन जब अनेक रूप धारण करना यानी तरह तरह के रूप धारण कर रहा है तो जाहिर सी बात बहुवचन हो जाएगा। अब यहीं पर अगर मान लीजिए ये लिखा होता उसने अनेक, तब तो ये क्लियर हो जाता कि अनेक क्या है भाई, ये तो बहुवचन हो गया। लेकिन तरह तरह यहां लिखा तो जाहिर सी बात ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करने वाला प्रश्न है। हो सकता कई लोगों ने इसको सही भी किया है, लेकिन फिर भी तो यहां पर क्या होगा, जाहिर सी बात है उसने तरह तरह के रूप धारण किए, के रूप धारण, और किया नहीं बल्कि किए हो जाएगा। बस यहां के और ये किए, ये दोनों तरह तरह जो है इसके साथ लगा हुआ है तो के हो जाएगा और किए बहुवचन हो जाएगा। जाहिर सी बात है किए क्या हो जाएगा, किया क्या है, ये एक वचन है, ठीक है। तो यानी इसको क्या किया जाएगा, बहुवचन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात तरह तरह क्या मतलब क्या है, एक से अधिक रूप हो गया, तो बस इसको ध्यान में रखना है। ऐक्यता, ऐक्यता ही गलत है। देखिए जो है एक में जब ता लगाएंगे तो एकता हो जाएगा, एकता, और एक में जब या प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ऐक्य, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक किस में परिवर्तित हो जाएगा, अय में परिवर्तित हो जाएगा। जाहिर सी बात है ये कौन सा है, आदिवृद्धि प्रत्यय है, आदिवृद्धि प्रत्यय है भाई, ठीक है। तो ऐक्य हो जाए, या तो ऐक्य होगा या तो एकता होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात ये है इसका एकता, एकता से नहीं बल्कि एकता में, एकता में नहीं, एकता से वो तो बल हो जाएगा, एकता से उन्नति होती है, एकता से उन्नति होती है। और एक ये है कि एकता में बल होता है, एकता में बल होता है, ये चीज हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। उसे मरणोपरांत के बाद राष्ट्रीय सम्मान मिला। अब यहां पर जितने भी शब्द हैं वो सभी सही हैं, उनमें कोई भी त्रुटियां नहीं है, बल्कि यहां पर आप देखें कि मरण धन उपरांत ये हो गया, और के बाद भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होगा, ठीक है, इसी अर्थ में प्रयुक्त होगा भाई, ठीक है। के बाद और उपरांत एक ही अर्थ में प्रयुक्त होगा, तो क्या हुआ कि उसे मरणोपरांत राष्ट्रीय सम्मान मिला, ये हो जाएगा एकदम क्लियर। आगे चलते हैं। दिल्ली अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी है, ठीक है। नहीं, अपने देश सबसे बड़ी क्या होती है, केवल राजधानी, ऐसा तो है नहीं कि छोटी बड़ी राजधानी होती है। तो यहां पर हो जाएगा दिल्ली अपने देश की राजधानी है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर आ जाए एक वाक्य दिल्ली अपने भारत, इसको थोड़ा दूसरे कलर में लिख देता हूं ताकि अलग रहेगा। हाँ, दिल्ली अपने भारत देश की राजधानी है। तो यहां पर क्या त्रुटि है,
तो यहां पर दो त्रुटियां हैं, एक तो अपने हो गया और एक तो देश हो गया, क्योंकि भारत स्वयं में एक देश है। तो दिल्ली क्या हो जाएगा, दिल्ली भारत की राजधानी है, राजधानी है, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। अब ये वाला थोड़ा सा ध्यान ये करना है इसमें कि सबसे पहले देखो आधा किलो शुद्ध गाय का दूध ले आओ, ठीक है। ये तो सबसे पहले एक तो हम इसको थोड़ा सा एक सीक्वेंस में कर लेते हैं कि आधा किलो शुद्ध गाय नहीं होगा बल्कि शुद्ध दूध होगा। तो जाहिर सी बात है पहले इसको करेंगे गाय का आधा किलो शुद्ध दूध ले आओ, ठीक। अब इसको थोड़ा रुक जाना, देख लेना, क्योंकि ये मैंने अभी सीक्वेंस में लिखा है, ठीक है। आधा किलो शुद्ध गाय, तो ऐसा तो है नहीं आधा किलो की कोई शुद्ध गाय होती है, ठीक है, क्योंकि दूध यहां पर होगा कि जो है गाय का आधा किलो शुद्ध दूध ले आओ, ठीक है। अब यहां पर जैसे क्या है, थोड़ा सा ध्यान करने की आवश्यकता है कि सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि गाय का आधा किलो, ठीक है। अब ध्यान करिए यहां आधा किलो और इसके बाद शुद्ध दूध, यहां पर चलो अलग कर दो इसको, ठीक है। तो जो ये एक बार मैंने पूछा भी था कि किलो जो है इसको कहते हैं, हजार को कहते हैं। ध्यान करिएगा, आप लोग YouTube पर वीडियो भी देखते होंगे तो कहते हैं कि भाई इसके जो है 4K व्यूज आए। तो 4 क्या है, 4 किलो यानी कि जो है, या फिर 4 किलो हर्ट्स, जैसे मान लीजिए 91.1 जैसे मेगा हर्ट्स हो गया या किलो हर्ट्स हो गया, इस पर देखिए जो चैनल चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। तो यहां पर जो किलो हो गया ये क्या है, हजार है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि किलो ग्राम, तो ये आप तुरंत कहेंगे कि 1000 ग्राम की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि एक किलोग्राम, या मैं कहूं 1 किलो लीटर की अगर मैं बात करूं, तो ये कहोगे, तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक छवि बनेगी कि 1000 लीटर की बात हो रही है, ठीक है, 1000 लीटर की बात हो रही है। तो यहां पर जो आधा किलो का मतलब हुआ कि 500, सीधी सी बात है। अब एक अगर मैं ये बात करूं, देखिए क्या होता है कि अभी आपके मन में ये आएगा कि अगर मान लीजिए हम इस पर आपत्ति करें इस तरीके से, तो आयोग मानेगा कि नहीं मानेगा। तो अब भैया आयोग के ऊपर, उसकी मर्जी, कहो मान लो आधा किलो को ही शुद्ध मान ले, जबकि आधा किलो गलत है, ठीक है। जैसे हम लोग जाते हैं बाजार में, कहते हैं भाई आधा किलो प्याज दे देना, तो आधा किलो का मतलब ये 500। जैसे 1 किलो में कितने सेब चढ़ेंगे, तो 1000 सेब चढ़ेंगे, ठीक है। 1 किलोग्राम में कितने सेब चढ़ेंगे, फिर उसके जो है भार पर निर्भर करता है कि उसका भार प्रत्येक सेब का कितना भार है, ठीक है। तो यहां पर ये होगा। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने देखा है कि एक दो लोगों ने जो है उसमें लीटर का प्रयोग किया है, लीटर का। देखो जरूरी नहीं है, जैसे भाई क्या नाम है, ये द्रव्य में है, ठीक है, द्रव में है, द्रव्य नहीं द्रव में है, तो द्रव अधिक जो है लीटर में ही मतलब जो है नापा जाता है। बल्कि ऐसा नहीं है, किलो में भी तो नापा जाता है भाई। जैसे आप मान लीजिए जब ये कहते हैं 200 किलो जो है, मान लीजिए 200 किलो, ऐसे जो है इसका नाप होता है, बाट से नापते हैं, ठीक है। बाट से जो है तेल हो गया, ठीक है, दूध, ये सब नापते हैं, ठीक। तो जाहिर सी बात ये है कि जो द्रव है वो लीटर और किलोग्राम में दोनों में जो है नापा जा सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो यहां पर अगर मैं ये कहूं कि शुद्ध रूप से इसका उत्तर क्या सही होगा, तो इतना मैं हटा दे रहा हूं, इतना आप लोग जान गए होंगे। थोड़ा सा केवल इस पर विचार कर लीजिएगा। बाकी मैं ये नहीं कहता हूं कि मान लो आधा किलो लिखा है तो मान सकता है भाई, ठीक
ठीक है। आप ये कहते हैं कि नहीं भाई किलो तो 500 को जो 1000 को रिप्रेजेंट करता, किलो मतलब 1000 हो गया, ठीक है। किलोग्राम यहां पर लिखा होना चाहिए, आधा किलोग्राम। तो यहां पर क्या होगा, इसका जो शुद्ध होगा वो गाय का आधा किलोग्राम शुद्ध दूध ले आओ। ये व्याकरणिक दृष्टि से सही है, बाकी कहने की दृष्टि तो आधा किलो दूध ले आओ भाई, तो ये जाहिर सी बात ये है, वो सही मान लिया जाएगा। लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से ये सही है, क्योंकि किलो 1000 को रिप्रेजेंट करता है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की आज भी वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है। यहां पर आज और वर्तमान एक ही बात हुआ, लेकिन यहां पर इस शब्द को जरूर ध्यान दे लीजिएगा। एक है स्थित, एक है स्थिति। स्थित मतलब कोई, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश भारत में कहां स्थित है, या हिमालय पर्वत जैसे कहां स्थित है। तो और स्थिति किसको दर्शाता है, दशा को, कि आप कहते ना कि भाई अभी हमारी स्थिति ठीक नहीं है, मेरी स्थिति थोड़ी जो है तंगहाली में चल रही है, ठीक है। तो स्थिति अर्थात दशा, तो ये जरूर ध्यान, देखो मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि मान लो यहां पर स्थित दे दे और इस चीज को आप जो है और यहां पर आज ना लिखा हो, तो आप भारत की आज भी वर्तमान स्थिति ठीक नहीं कहेंगे, सही, थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में, ये मैं बात कह रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा कि भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है, ये चीज। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। अब यहां पर देखिए 2 बार आ गया है, ठीक है, 2 बार आ गया, इसलिए अब एक चीज ध्यान रखिएगा यहां पर, जैसे हिमालय क्या है, हिम अर्थात जो है हिम क्या हुआ, बर्फ हो गया, और आलय जैसे क्या कहते हैं, आलय को क्या कहते हैं, घर, या कहते हैं स्थान, ऐसे कहते हैं, जैसे क्या नाम है, पुस्तकालय, पुस्तकालय हो गया, ठीक है, विद्यालय हो गया, ऐसे जो है मतलब, या आलय को घर जैसे स्थान, इस तरीके से। तो पर्वत 2 बार आया, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, बस ये हो जाएगा। कई रेलवे के कर्मचारियों ने अवकाश लिया, तो यहां कई रेलवे नहीं होगा बल्कि कई कर्मचारी हो जाएगा, बस यहां। तो इसका ये हो जाएगा रेलवे के। अब इस तरीके के आपके प्रश्न सही हो जा रहे हैं, मैंने देखा है। रेलवे के कई कर्मचारियों ने अवकाश लिया। अब ध्यान ये रखिएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर आ जाए इस तरीके से कि रेलवे के कई कर्मचारी ने अवकाश लिया, तो यहां पर क्या होगा, कई अर्थात क्या होगा, बहुवचन। जब बहुवचन ये है तो कर्मचारी क्या होगा, कर्मचारियों होगा। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान करते हुए चलिएगा। आगे चलते हैं। हमारे यहाँ तरुण नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तरुण नहीं होगा, जब नव और तरुण एक ही बात हुआ, ठीक है, एक ही बात हुआ यहां पर। तो हमारे यहां नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अब ये प्रबंध जो है
ऐसे भी लिखा हो तो भी सही है, ऐसे भी लिखा है तो भी सही हो जाएगा। ये बा है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहन और शीला बाजार जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहां पर क्या है, दो भिन्न लिंग के कर्ता आए हुए हैं। तो दो भिन्न लिंग के कर्ता आएंगे तो क्रिया क्या होगी? दो बात, पहली तो बहुवचन होगी और पुल्लिंग होगी। ठीक है, तो ये सही है वाक्य। उनसे अपने हस्ताक्षर नहीं किए। ठीक है, पहली बात तो उनसे नहीं होगा, उसने होगा। और अपने हस्ताक्षर, भाई हस्ताक्षर आप किसका करेंगे? दूसरे का थोड़ी कर देंगे, तो करेंगे तो स्वयं का। तो ये वाला जो मैंने देखा है, ये लगभग लोगों का गलत है। सभी ने जो है अपने हस्ताक्षर जो है यहां पर उनसे ये कट कर करके जो है उसने आप लोगों ने कर दिया है, अपने हस्ताक्षर नहीं किए। तो ये चीज ध्यान, हस्ताक्षर आप दूसरे का नहीं करेंगे, स्वयं का ही करेंगे। तो उसने हस्ताक्षर नहीं किए, ये ध्यान रखिए। ये लगभग लोगों का जो है गलत हुआ है, ये मैंने देखा है। ठीक है, राजा ने चोर को फांसी पर चढ़ाया। देखो यहां पर क्या है, ये मैंने इसलिए दिया था कि जैसे क्या नाम है, कर्ता के साथ कारक चिन्ह, कर्म के साथ कारक चिन्ह, तो वहां पर जो है क्रिया क्या होगी? क्रिया क्या हो जाएगी? जो है पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राजा जो है फांसी पर नहीं चढ़ाएगा, बल्कि फांसी का सजा देता है। ठीक है, कोई सजा देगा। तो यहां पर क्या है कि राजा ने चोर को फांसी की सजा दी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी इससे पहले आया था, शायद पहला ही क्वेश्चन था, मृत्यु दंड की सजा। तो क्यों गलत हुआ था? क्योंकि वहां सजा और दंड ये दोनों आ गए थे, इसलिए वहां पर गलत हो गया था। बल्कि फांसी की सजा जरूर होगी। ठीक है, ये मत सोचिएगा यहां फांसी तो सजा है तो सजा नहीं होगी, नहीं, फांसी की सजा दी। ठीक, ये सही हो जाएगा। इसका मूल्य नापा नहीं, आका। देखिए मूल्य जो है आका नहीं जा, मूल्य को आका जाता है। किलोग्राम, लीटर, ये क्या है? मापा जाएगा। ठीक है, मीटर वगैरह में मापेंगे आप, लीटर है में नापेंगे। ठीक है, अब यहां पर लिख दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर मूल्य है, दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं भाई। दूसरे कलर से जो है लिख दे रहा हूं ताकि जो है दिखाई पड़े। कल एक मैं क्लास ले रहा था, यही निबंध पर जो है मैं बात कर रहा था कि जो है निबंध और कविता पर, कि निबंध और कविता कैसे लिखें, कौन कौन से टेक्निक होते हैं लिखने के लिए। तो मैं इसी गूगल मीट पर जो है मैं बता रहा था। तो ऐसे ही जो है क्या नाम है, थोड़े थोड़े कलर चेंज करके मैं मतलब लिख रहा था और कलर चेंज करके जो है लिख रहा था। तो इसके बाद ये मुझे ऐसा लगा कि भाई क्या नाम है, कलर थोड़ा चेंज करने में समय ज़्यादा जाता होगा, तो मैं एक ही कलर से। तो फिर बीच में जो है एक दो स्टूडेंट ने कहा कि सर कलर चेंज कर लिया करिए तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो हमने कहा खैर मुझे भी अच्छा लगता है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो मूल्य को आका जाता है। ठीक है, लीटर को नापा जाता है, मीटर को ये मापा जाता है, और ग्राम को तौला जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मूल्य को आका जाता है, लीटर को नापा जाता है, मीटर को मापा जाएगा, ग्राम को तौला जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हर व्यक्ति को कोई ना कोई दस्तकारी का काम नहीं, ये काम है भाई, इसमें गलत टाइप हो गया होगा। हर व्यक्ति को कोई ना कोई दस्तकारी का काम सीखना चाहिए। यहां पर प्रत्येक व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है बस। अब प्रत्येक क्यों होगा यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले या तो यहां पर हर एक हो तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति जो है क्या नाम है आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। तो इसलिए हर एक ना होकर के प्रत्येक होगा, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई काम, कोई ना कोई दस्तकारी का काम सीखना चाहिए। और एक चीज ध्यान कर लेना, ये जो ना लिखा है तो इस बात को हो सकता है जो मैंने उसमें आप लोगों को जो दिया था उसमें इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको खैर ध्यान कर लेना आप कायदे से कि ये नहीं होता है, इस तरीके से लिख ना होता है, ठीक है ना। और या होता है, ठीक है, या फिर से लिख दे रहा हूं, एक तो ना होगा ये और ना ये गलत होगा, या ये सही होगा या ये गलत होगा। तो इसको ध्यान कर लीजिएगा, कोई न कोई, कोई ना कोई नहीं होगा, कोई न कोई, ठीक है, इस बात को ध्यान करिएगा। खैर, वह शहर का सबसे सर्वोत्तम खिलाड़ी है, ये तो सभी का सही है, खैर सबसे नहीं होगा क्योंकि यहां पर क्या है, सर्व में उत्तम लग गया है। और उत्तम किससे बना है, उद्धन तम से। तो तम क्या है, ये अधिकतम को ही दर्शाएगा, ठीक है। तो जब अधिकतम हो गया तो सबसे लगेगा ही नहीं। तो वह शहर का सर्वोत्तम खिलाड़ी है। धन्यवाद। जो है ये तो खत्म हो गया। 22 को जो है वाक्य थे, 22 प्रश्न थे, तो ये आपके पूरे हुए। आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। मुझे जहां तक कि लगता है कि जितने भी मैंने 22 प्रश्न दिए थे उसमें से 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो आपके गलत हो रहे हैं, बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, लगभग जो है आप लोगों के सही है। बस वही एक चीज, हाँ एक शब्द जो है इसमें आया होगा, देखो मैं देख ले रहा हूं, एक लोग किसी का है वो गलत है उसमें। और गलत क्या है वो भी मैं बता दे रहा हूं। कहाँ नहीं मिला क्या इसमें, कहाँ गया, हाँ ये बाजार शब्द। तो ये जो है किसी ने जो है पहले तो बाजार लिखा, इसके बाद कट किया, फिर बाजार लिखा, ठीक है, जो कि ये इसको लिख दिया, जबकि आप जानते हैं बाजार सही होगा, बाजार सही होगा, ये बाजार गलत है। तो अब मुझे ध्यान नहीं है किसने जो है मतलब हल किया है, तो उसको मैंने देख रहा था मैं, तो उसमें बाजार को कट किया है, इसके बाद बाजार लिखा है, तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान करते रहिएगा, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिए।